नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आज हमारे साथ में हमारे आगर कृषि उपज मंडी के सचिव आदरणीय विजय कुमार जैन साहब हमारे साथ हैं। हम जैन साहब से जानना चाहेंगे कि इस बार अभी वर्तमान सोयाबीन का रेट क्या चल रहे हैं, कितनी आवक यहाँ पर हुई है। अभी जो है सोयाबीन की आवक हमारी आगर मंडी में तो वैसे पिछले साल की तुलना में कम है। वैसे पिछले साल करीब इस सीज़न में 25-30 हज़ार बोरी की आवक रहती थी, लेकिन अभी जो है 15-20 हज़ार की बोरी की आवक रहती है। और सोयाबीन का भाव जो है अपना 4500 रुपये से लेकर के तो 5200-5300 तक बिक रही है। और अभी आज की तारीख में जैसे सोयाबीन करीब 18,000 बोरी करीब आवक है। आज और कौन कौन सी फसलें आज मंडी में हमारे मंडी में जो है अभी सोयाबीन के साथ गेहूँ, धनिया, मसूर और रायडा, चना, मौसमी वगैरह अन्य जिनसे आती रहती है। सबका जो टोटल करीब 17-18 हज़ार बोरी करीब रहती है आवक। सर, अगर बात की जाए तो जो डॉलर चना है, शायद अभी डॉलर चना काफ़ी अच्छा रेट, क्या कितनी आवक आगर मंडी में हो रही है? डॉलर चना अभी जो है ये सीजन में अधिक रहता है, लेकिन अभी तो डॉलर चना कम आता है। अभी डॉलर चना करीब 10-20 बोरी आती है, 10-20 कुंटल आता है डॉलर चना। और इसका रेट जो है 11,000 से लेके 12,000 रुपये तक है। हाँ, अभी कम आ रहा है डॉलर चना, मतलब सीजन मतलब कि आप है इसका डॉलर चना। अब तो क्या है कि नया चना आने वाला है, तो अभी डॉलर चना का करीब 10-20 बोरी आती है और 11,000 से 12,000 रुपये तक का इसका भाव है। धनिया क्या रेट चल रहा है? धनिया जो है हमारे यहाँ धनिया बिक रहा है करीब 7,500 से लेके तो 8,000 तक का भाव धनिया का है। उच्चतम 7.5 ही है, मतलब 8,000 तो कोई जिनस से बिकती है। जो अच्छा धनिया रहता है क्वालिटी वाला तो बिक जाता है, बाकी 7,500 तक बिकता है धनिया। सर, क्या होता है कि जैसे आगर कृषि उपज मंडी है, ये काफ़ी बड़ी मंडी है, एक लॉस मंडी इसको कहा जाता है। लेकिन आगर के आसपास अगर बात की जाए अपन आगर की, तो ये क्या है कि काफ़ी छोटे छोटे व्यापारी बाहर सोयाबीन खरीदते हैं, तो उनको कितना प्रावधान है, क्या लाइसेंस लेना पड़ता है, प्रावधान क्या है, किस तरीके से खरीद पाते हैं वो? देखिए, इसमें जो है आगर मंडी जो मंडी क्षेत्र से जो मंडी प्रांगण से जो कोई तुलाता है छोटा व्यापारी है, उसको हम बोलते हैं फुटकर। तो उसका क्या है कि वो करीब 8-10 बोरी तक खरीद सकता है, मतलब। और 8-10 बोरी तक का मतलब छोटे पैमाने पे 50 किलो 1 कुंटल करीब खरीद सकता है और 8-10 बोरी तक का वो स्टॉक कर सकता है। उस पर शासन द्वारा छूट है, उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है। इससे अगर मान लो ज़्यादा खरीदता है वो, तो फिर हमारे मंडी के जो उड़न दस्ता दल है वो निरीक्षण करते रहते हैं, और अगर ज़्यादा खरीदी होती है तो हमारा उड़न दस्ता दल जो उसका प्रकरण बनाता है और उस पर 5 गुना मंडी शुल्क वसूल किया जाता है। सर, हमने देखा है कि चाहे अपन बात करें तनोड़िया की बात करें, पिपलोड की बात करें, आगर के छावनी की अगर बात करें, और आपके बड़ौद रोड चौराहे की बात करें, मतलब बड़े पैमानों पर सोयाबीन खरीदी जा रही, टैक्स चोरी किए जा रहे हैं, उनके तोल कांटे क्या होगा। आज तक कोई मंडी की ऐसी खबरें सामने नहीं आई कि मंडी ने कोई निरीक्षण करा या कार्रवाई की, मतलब ऐसा, मतलब क्या बात है? नहीं, हमारे मंडी कर्मचारी जो है उड़न दस्ता दल समय समय पर जाता है और निरीक्षण करता है, और केस भी बन रहा है। हर महीने 1-2 प्रकरण हमारे बनते हैं, जो हम हमारे बोर्ड ऑफिस उज्जैन और भोपाल जानकारी भेजते हैं हम। और मंडी में अभी जो अच्छी आवक है अभी तो हालांकि उत्पादन कम हुआ इस वर्ष, लेकिन फिर भी हमारी मंडी में अच्छी आवक है और मंडियों की अपेक्षा। नहीं, मैं आपकी बात, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उड़न दस्ता की ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हम जो बता रहे हैं, हमने जो देखा है, बड़े पैमानों पर बाहर सोयाबीन खरीदी जा रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं, उनके तोल कांटे सही है कि नहीं, क्या है माल वहाँ पर, क्या है, मतलब कोई चीज़ें नहीं। अगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता था कि जब एक आध बार हमारा कैमरा चला तो डायरेक्ट किसानों के रेट में कहने की बढ़ोतरी हुई। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसानों के साथ ठगी साहूराओं को सही भाव नहीं मिल पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर किसान को ठगी होता है, अगर मान लो कोई व्यापारी बाहर तुलवा रहा है मान लो, और उसको कम पेमेंट या कम भाव मिल रहा है, तो वो तुलाएगा नहीं बाहर। हमारे मंडी प्रांगण में व्यवस्था है उसके लिए, तो वो तो मंडी प्रांगण में आएगा और मंडी प्रांगण में तोल करेगा। अच्छा, वो तुलाएगा ही नहीं। ये जो बाहर जो है बाहर जो खरीद रहे हैं, ये खरीद सकते हैं माल? नहीं, कुछ
हमारे लाइसेंसधारी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है। ऐसे कौन है जो आगर जिले के व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है। कुछ बाहर खरीद लेते होंगे तो हमको उसका जो है भुगतान पत्रक देते हैं और टैक्स देते हैं मंडी का। जैसे कि आपने पिपलोन की बात कर रहे हैं, आगर मंडी का, हाँ, तो पिपलोन के जो व्यापारी है, पिपलोन के व्यापारी भी हमारे लाइसेंसधारी व्यापारी है और वो हमको वहाँ पर मंडी नहीं है, इस कारण वो वहीं पे खरीदते हैं और वहीं पे खरीद के ने हमको मंडी शुल्क देते हैं। तो उसका कोई मतलब वो नहीं है, वो हमारे अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है। अच्छा, कितने व्यापारियों का लाइसेंस है पिपलोन में? करीब वहाँ पे 10-12 व्यापारी हमारे, उनकी व्यापारी एसोसिएशन बनी है, उनका लाइसेंस बना है, बाकायदा उनकी एफडीआर जमा है हमारे यहाँ पर। अच्छा, और तो टैक्स टैक्स जो है वो बिल वो फार्म गेट एक्ट के माध्यम से भी व्यवस्था है हमारे मंडी बोर्ड द्वारा। तो फार्म गेट एक्ट के माध्यम से खरीदते हैं, सौदा पत्रक के माध्यम से खरीदते हैं, फिर उसका भुगतान पत्रक प्रस्तुत कर जो मंडी शुल्क बनता है वो मंडी शुल्क जमा करते हैं। ये थे हमारे साथ में आगर के मंडी सचिव विजय जैन साहब, जिन्होंने कहा कि बाहर अगर कोई सोयाबीन खरीद रहे हैं तो उसका लाइसेंस होगा ना, अगर ऐसे खरीदते तो वो कहीं ना कहीं अगर इनकी टीम जाती है वो कार्रवाई भी करती है। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदू सिंह यादव के साथ।